वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आसाम की जो 85% की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर मेरिट लिस्ट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब जब मेरिट लिस्ट जो आई है, यू कैन से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसमें प्रॉपर कैटेगरी वाइज सब डिवीजन नहीं है। क्योंकि जैसे एसटी की दो कैटेगरी होती है आसाम के अंदर, एसटीपी और एसटीएच, उसका डिवीजन नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। अब स्टेट गवर्नमेंट जब रिलीज करेगी तो फाइनल क्लियर होगा, लेकिन इसको देख के एक एक्सपेक्टेड आइडिया हमें लग सकता है। देखो भाई, जनरल कैटेगरी का टॉपर है 685 पे, टॉप 50 स्टूडेंट है 604 पे, टॉप 100 है 580 पे, टॉप 150 है 558 पे, टॉप 200 है 542 पे, टॉप 250 है 527 पे और टॉप 300 है भाई 515 पे। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो टॉपर 651 है, टॉप 50 571 और टॉप 100 551 पे। ओबीसी की बात करें तो टॉपर 650 है, टॉप 50 529 पे, टॉप 100 496 पे और टॉप 150 474, टॉप 200 462, टॉप 250 445। एससी कैटेगरी में टॉपर 640 पे है, टॉप 50 476, टॉप 100 433 और टॉप 150 398। तो इस बार जो नुकसान हुआ है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज को ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ नंबर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, जनरल ईडब्ल्यूएस लगभग वही है, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी इसमें 20-20 नंबर का डिफरेंस देखा गया है कम से कम। एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉपर 617 पे है, टॉप 50 430 पे है, टॉप 100 393 और टॉप 150 363 पे है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, अप्रॉक्स 800 सीटें हैं। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे भाई कम सीटें हैं, तो देखो क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें जाती हैं, लेकिन ये देखा गया है कि ऑल इंडिया कोटा में जैसे आसाम स्टेट है तो आउटसाइडर बच्चे थोड़े से कम प्रेफर करते हैं, तो उससे क्या है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं वो बैक मतलब सेकेंड राउंड के बाद सरेंडर कर दी जाती हैं स्टेट कोटा में। तो अभी आप अप्रॉक्स 800 सीट लेके चलो, क्योंकि एक नया लखीमपुर भी ऐड हो रहा है, तो अप्रॉक्स 800 सीट हम लेके चल रहे हैं। ये संख्या घट और बढ़ सकती है, लेकिन अप्रॉक्स हमारा यही है, क्योंकि जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ सीटें सरेंडर जरूर होंगी स्टेट कोटा को सेकंड राउंड के बाद, क्योंकि बच्चे कम प्रेफर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ऑल इंडिया कोटा में। तो देखो भाई, जनरल के लिए अगर मैं कैटेगरी वाइज करूं तो 40% सीटें ही बचती हैं जनरल के लिए, मतलब 320 सीटें अप्रॉक्स। देखो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ये। ईडब्ल्यूएस में 10% है, मतलब 80 सीटें हैं। ओबीसी एमओबीसी इसमें 27% इंक्रीज कर दिया गया, तो 216 सीट के आसपास आ रही हैं। एससी कैटेगरी 56 सीट के आसपास, एसटीपी 80 सीट के पास, एसटीएच 40 के आसपास, टीजीएल इसमें 20 सीटें हैं अप्रॉक्स। देखो ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, फाइनल जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं 800। तो अब देखो भाई, जनरल 320 सीटें हैं, चलो 300 ही मान लो इसको, मतलब 300 तक सेफ है, 300 मान के चलो। तो 300 भी अगर मानोगे जनरल कैटेगरी में तो भैया हो गया 515, मतलब आपके 515 प्लस होने चाहिए, तब आपके सेफ जोन में आ सकते हो। ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी में 515 प्लस। पिछली बार 520 तक गई थी कट ऑफ, तो 515 मतलब प्लस ही होने चाहिए, इससे नीचे थोड़ा सा चांस मुश्किल है आसाम स्टेट कोटा में। अच्छा जी, अब आ जाओ भाई ईडब्ल्यूएस। देखो 80 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस है, तो मतलब आप टॉप 100 में होने चाहिए। ठीक है जी, टॉप 100 में मतलब 551, मतलब 500 प्लस मान के चलो, 550 प्लस। ठीक है भाई, कुछ बच्चे अगर ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं टॉपर्स वगैरह, तब भी टॉप 100 में आपका होना चाहिए, मतलब 550 प्लस तो चाहिए भाई। ओबीसी के अंदर मैं अप्रॉक्स सीटें देख लेता हूँ। ओबीसी में आ रही भाई 216, चलो 200 तक मान लो, टॉप 200 तक। टॉप 200 हो गया भाई 462। ठीक है भाई, टॉप 200 हो गया 462, मतलब ये है कि आपका 460 प्लस तो होना ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना होने से क्या है, आप सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है भाई, 460 प्लस का चाहिए यहाँ पे। एससी कैटेगरी में कितनी सीटें आती हैं हमारे पास, अप्रॉक्स एससी कैटेगरी में 56 सीटें आती हैं, मतलब ये मान लो कि आपका टॉप 50 में होना चाहिए, मतलब 476, मतलब 470 प्लस का ही टारगेट चाहिए एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के अंदर भाई डिवीजन है आसाम के अंदर। ठीक है भाई, एसटीपी इसमें 80 सीटें आएंगी अप्रॉक्स, और एसटीएच इसमें 5% है, ये प्लेन और हिली एरियाज का वो है। तो एसटीपी में लगभग 80, मतलब आपका टॉप 100 में तो होना ही चाहिए भाई। इसके अंदर टॉप 100 हो गया 393, देखो टॉप 100 में होने चाहिए। और इसमें क्या है, जब फर्दर फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ एसटी का क्लियर हो पाएगा,
क्योंकि कितने बच्चे STP के आ रहे हैं, कितने STH के आ रहे हैं। तो यूजुअली जो आसाम के अंदर है वो STP के अंदर क्या है, सीटें ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा हैं तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी STP की। STH के अंदर क्या है, सीटें थोड़ी सी कम है, आधी सीटें, तो इसमें जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो 40 सीट हैं, तो STH वाले जो बच्चे हैं अगर टॉप 50 में आ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, फिर टॉप 50 मतलब 430। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें STP के भी आ जाएंगे तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे ST के अंदर कुछ क्लियर नहीं ज़्यादा। मतलब ये मान लो कि टॉप 100 एटलीस्ट अगर आप हो, टॉप 100 या टॉप 150 मतलब 360 प्लस अगर हो तो देन यू आर सेफ इन ST कैटेगरी। और TGL के लिए कम से कम 320 नंबर चाहिए भाई मिनिमम। तो ये सारी होगी कैटेगरी वाइज जो मैंने बनाया है। तो अल्टीमेटली ये अप्रॉक्स सीट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ये चेंज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद कितनी सीटें बैक टू स्टेट सरेंडर होती हैं, वो डिपेंड करेगा। तो ये आ गया भाई फाइनल हमारे पास जनरल का 515 प्लस, मतलब सेफ जोन बता रहा हूँ भाई। EWS 551 प्लस ही होने चाहिए, OBC के लिए 450 प्लस ही होने चाहिए, SC 470 प्लस चाहिए, STP के लिए 360 प्लस चाहिए, STH के लिए 340 प्लस मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है भाई, ST का कोई गारंटी नहीं है, 320 प्लस कम से कम TGL के लिए चाहिए। तो ये हो गई भाई एक्सपेक्टेड आफ्टर मेरिट लिस्ट आसाम स्टेट की। तो इसमें जो है OBC SC और ST इसमें इंक्रीज देखा गया और बम्पर इंक्रीज देखा गया, कोई 1-2 नंबर का नहीं है, मिनिमम 20-20 नंबर का इंक्रीज है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई है इस बार रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आसाम के अंदर। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जो भी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड, सब कुछ इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी।